अकेला कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो नीतीश कुमार किए हैं। शुरुआत तो नीतीश नहीं कुमार नहीं, ऑफिशियल शुरुआत कौन करेगा? ऑफिशियल शुरुआत आदेश जी उसी दिन हो गया जिस दिन नीतीश कुमार ने उस सभा में कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद को नहीं बढ़ाएं, लेकिन कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। उसी दिन से शुरू हो गया। अब उनको उन्हीं जनता के बीच जाकर फिर से कहना होगा ना नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार बिहार में बढ़िया डेवलपमेंट किए हैं। तो जनता क्या करेगी? जूता लेके खड़ी रहेगी मारने के लिए कि भाई आप 5 साल के अंदर में कभी नीतीश के खिलाफ, कभी पक्ष में, फिर खिलाफ, क्या चल रहा है? 2024 में ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार को कि 3 दिन से ये कहानी चल रहा है, पटकथा खत्म ही नहीं हो रही है, स्क्रिप्ट चलते जा रहा है कि अब होगा ये, तब होगा ये। मैदान लालू मार जाएंगे इस पर, क्या लगता है? मैदान लालू यादव मार जाएंगे बीजेपी के समर्थन से बिहार में कोई भी कभी पलटी मार सकता है। बिहार में किसी का कोई यहाँ ना सिद्धांत है, ना आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल नहीं है और ना यहाँ लोकतंत्र है। कोई भी कभी पलट सकता है। अगर मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल जाए तो क्यों नहीं पलट जाएंगे? तो सबसे बड़ा नुकसान यही होगा बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में फिर आकर सीएम बनने से कि इंडिया गठबंधन पर बेहद नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ेगा। भाई नीतीश कुमार का एक ऐसा छवि है जिसके खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी बनाए, जिनके खिलाफ में चिराग पासवान अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, पार्टी कुर्बान कर दिए, संसद कुर्बान कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर लिया। नहीं, आरजेडी भी बहुत कुछ कुर्बान किए हैं उनके लिए, अपने शिक्षा मंत्री आलोक मेहता का निर्णय, सब कुछ। तो उसी का तो परिणाम अब भुगत रही है आरजेडी। अब जो बड़ी खबर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी जो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, बिहार भी उनका दौरा है, आने वाले हैं कुछ दिनों में। वो राहुल गांधी आप अभी से कुछ ही देर पहले जीतन राम मांझी को उन्होंने टेलीफोनिक कॉल किया है। और सबसे बड़ी खबर तो जीतन राम मांझी पे आप चर्चा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस समय बिहार की राजनीति में हॉट केक बन गए हैं। कारण उनके पास एक मुश्त 4 विधायक हैं। जानते हैं आदेश जी, अभी सबसे अधिक अफसोस अगर कोई कर रहा होगा तो वो मुकेश सहनी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बता दें आपको कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए न्योता लेकर आएंगे। आपको बता दें कि हम लगातार आपको ये खबर दे रहे हैं कि लालू परिवार, आरजेडी, उनके तरफ से भी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रयास किया जा रहा है और जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक आंकड़ा भी लगभग 122 का प्राप्त किया जा चुका है और अब जीतन राम मांझी को मिलाने का प्रयास चल रहा है। हमारे सहयोगी हैं उदिप्त, इनसे बात करेंगे। उदिप्त, मांझी जी का भाव कहा जाए, बिहार की भाषा में भाव बढ़ गया अभी। बहुत लोग उनको फोन कर रहे हैं और उनको तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। क्या सूचना निकल के आ रही है? देखिए, सबसे पहले कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं जो तेजस्वी आवास के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तस्वीर में आप देखिए लगभग राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी विधायक हैं बिहार में 79 जिनकी संख्या है, वे सभी के सभी तेजस्वी आवास, जो उनका डिप्टी सीएम का आवास है, 5 देश रत्न मार्ग आवास, वहां पर बैठे हुए हैं। और जो खबरें आई हैं अब तक हम तक यही है कि सभी से सिग्नेचर लिया जा चुका है। और सबसे बड़ी खबर तो जीतन राम मांझी पे आप चर्चा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस समय बिहार की राजनीति में हॉट केक बन गए हैं। कारण उनके पास एक मुश्त 4 विधायक हैं। जानते हैं आदेश जी, अभी सबसे अधिक अफसोस अगर कोई कर रहा होगा तो वो मुकेश सहनी होंगे। मुकेश सहनी को लग रहा होगा कि अगर हमारे भी 4 विधायक रहते हैं तो आज हम भी सीएम पद के दावेदार हो सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य मुकेश सहनी का। लेकिन जीतन राम मांझी की किस्मत में शायद एक बार और बिहार का मुख्यमंत्री बनना लिखा हुआ है। चर्चा ये भी है कि लालू यादव बनवाएंगे इस बार लालू यादव बनवाएंगे। चर्चा ये भी है कि उनके बेटे संतोष सुमन, लेकिन संतोष सुमन नहीं बनेंगे। युवा हैं, तेजस्वी के सामने एक चैलेंज के रूप में खड़ा हो सकते हैं। अगर उन्होंने 1.5 साल में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस कर दिया तो जीतन राम मांझी ही, लालू यादव उनको ही सीएम बनाएंगे। अब देखिए, जो बड़ी खबर जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी जो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, बिहार भी उनका दौरा है, आने वाले हैं कुछ दिनों में। वो राहुल गांधी आप अभी से कुछ ही देर पहले जीतन राम मांझी को उन्होंने टेलीफोनिक कॉल किया है और कहा है कि मांझी जी, आप सबसे बुजुर्ग हैं, दलित चेहरा हैं, आपको हम गद्दी सौंप रहे हैं, आप अपने 4 विधायकों को लेकर चले आइए। और इसका निर्णय इस बात पर मतलब कहिए कि जो होता है ना कि एकदम तय हो जाएगा, इस शाम तक क्लियर हो जाएगा पिक्चर। आज एनडीए विधायक दल की बैठक है, बीजेपी नहीं, एनडीए विधायक दल की बैठक है। उसमें बीजेपी के सभी विधायक रहेंगे और मांझी जी ही, क्योंकि आरएलजेडी का कोई विधायक है नहीं,
और ना ही लोजपा का कोई विधायक है। तो एकमात्र मांझी जी पर ही नजर बनी हुई है कि जीतन राम मांझी किधर जा रहे हैं। और राहुल गांधी के दूत बन के भी कोई आ रहा है जो शाम को मिलेगा जीतन मांझी से। जीतन राम मांझी से ये भी खबर आ रही है। हाँ, आखिर भूपेश बघेल बघेल आ रहे हैं। अब देखिए ना, एनडीए में जो बेचैनी है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के 3-4 बड़े नेता जो कि दूसरे राज्य के हैं, बड़े नेता हैं, वो भी मांझी जी से संपर्क किया और उनको मनाने की कोशिश चल रही है। सबसे पहले तो देखिए, परसों शाम में जो दिन भर जो खबर चला कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, डेट बढ़ते ही जा रहा है। उदित, कारण क्या है? उस दिन शाम में आप पहले नोटिस कीजिए आदेश जी कि उसी दिन शाम में दिल्ली से आनंद फानंद पहुंचते हैं नित्यानंद राय और किनसे मुलाकात करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा से, जीतन राम मांझी से, चिराग पासवान से। जबकि चिराग पासवान के पास कोई विधायक नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास भी नहीं है, लेकिन उनसे भी मुलाकात करते हैं, कहीं वो छटक बच जाए। भाई, नीतीश कुमार का एक ऐसा छवि है जिसके खिलाफ में उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी बनाए, जिनके खिलाफ में चिराग पासवान अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए, पार्टी कुर्बान कर दिए, संसद कुर्बान कर दिए, सब कुछ बर्बाद कर लिया। नहीं, आरजेडी भी बहुत कुछ कुर्बान की है उनके लिए, अपने शिक्षा मंत्री आलोक मेहता का निर्णय, सब कुछ। तो उसी का तो परिणाम अब भुगत रही है आरजेडी अब तो। लेकिन नित्यानंद राय जब जीतन राम मांझी से मिले, क्यों उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया कि कहीं मांझी जी अगर भागे तो एक मुश्त 4 विधायक का समर्थन चला जाए? अच्छा उदित, ये कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा जो है आरजेडी ने जुटा लिया है, लेकिन मांझी जी को लेकर और ज्यादा कंफर्म होना चाहती है। इस पर क्या कहेंगे? क्या सूचनाएं निकल के आ रही है? बैठक जो तेजस्वी यादव के आवास पर चल रही है, उसमें क्या चल रहा है? भाई, बैठक जो चल रही है, अभी तक मांझी जी का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला होगा आरजेडी को, ना लालू यादव को मिला होगा, ना किसी को मिला होगा। यही तो कारण है ना कि राहुल गांधी तक ने फोन कर दिया। राहुल गांधी कोई इतने छोटे नेता तो है नहीं कि मांझी जी को फोन करेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी फोन कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा नुकसान यही होगा बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में फिर आकर सीएम बनने से कि इंडिया गठबंधन पर बेहद नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो नहीं चाह रहे होंगे राहुल गांधी, जो नहीं चाह रहे होंगे विपक्ष का कोई भी दल, इसी को काउंटर करने के लिए ये लोग अब एड़ी चोटी का जिसको कहते हैं ना, दम लगाना, वो लगा रहे हैं। लालू यादव हो, देखिए राहुल गांधी अगर फोन मांझी जी को किए हैं तो ये लालू यादव के कहने पे ही किए हो। और लालू यादव से कैसा केमिस्ट्री है राहुल गांधी का, ये भी किसी से छिपा नहीं है। एक पारिवारिक संबंध ऐसा दिखता है कैमरा पर, क्या है पता नहीं। उदित, क्या लगता है तेजस्वी यादव जो हैं वो इस बार पटकनी दे देंगे नीतीश कुमार को? बिल्कुल दे देंगे, पूरी संभावना है देने की, इसलिए कि 118 का आंकड़ा तो तेजस्वी के पास मांझी जी कहते ही हो जाएगा। और बाकी जो 4 बच रहा है, 2 तो उसमें AIMIM के एक हैं और एक निर्दलीय है, और बाकी जो 2 हैं, जमा खान जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, जो अभी जेडीयू में ज्वाइन कर लिए, और एक है आपको वो राजकुमार सिंह मटिहानी से। ये दोनों भी अगर चाहे तो आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन सब के अलावा जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि हम कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सबसे ज्वलंत उदाहरण उसका कोई अगर है तो गोपाल मंडल है, जो कि कर्पूरी ठाकुर का जो बनाया जा रहा था। उदित, ये बताइएगा, मांझी जी फिर से उन्हें सीएम का मौका मिले, क्या वो पलटी मार सकते हैं कि नहीं? पलटी तो पहले बहुत मारे हैं, 3-4 बार पलटी मार चुके हैं। बिहार में कोई भी कभी पलटी मार सकता है। बिहार में किसी का कोई यहाँ ना सिद्धांत है, ना आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल नहीं है, और ना यहाँ लोकतंत्र है। कोई भी कभी पलट सकता है। अगर मांझी जी को सीएम का ऑफर मिल जाए तो क्यों नहीं पलट जाएंगे? उनको लोकसभा मान लीजिए कि अगर उनको बीजेपी 1-2 सीट दे ही दे और वो जीत भी जाए, उनके बेटा सांसद बन भी जाए, उससे उनको क्या फायदा होना है? अगर वो सीएम बन जाते हैं तो ये पक्के तौर पर मान के चलिए कि आरजेडी 2025 तक वो रहेंगे 2 साल, और 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी उनको कम से कम 4 सीट देगी और संतोष सुमन को राज्यसभा भी भेजेगी। मतलब विन विन कंडीशन है। अभी देखिए ना, 2 अप्रैल को राज्यसभा का बिहार से 6 सीट खाली हो रहा है, 2 सीट आरजेडी कोटे में है, संतोष सुमन को भेज दिया जाएगा, संतोष सुमन राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे और पिता बिहार के सीएम बन जाएंगे। सुनने में यह भी आ रहा है कि मांझी जी को पुराने दिन याद कराए जा रहे हैं, 2015 और फिर से शीतकालीन सत्र में जब नीतीश कुमार भड़के थे और उनका कहा जाए तो घोर बेइज्जती किए थे, अपमान किए थे बड़ी सभा में, तो क्या वो सब भी उनको याद कराया जा रहा है? बिल्कुल, राहुल गांधी वही सब बात, राहुल गांधी ने उन्हें जो खबर आई है यही ना है कि राहुल गांधी उनको यही समझाया कि भाई आपका बेइज्जती हुआ है वहां पर, और हम आपको एक दलित होने के नाते, क्योंकि अभी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक दलित समाज से ही आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो हम आपको वो प्रायोरिटी देंगे, संतोष सुमन को राज्यसभा भेजेंगे, आपके बेटे को, आपको सीएम बनाएंगे, और 4 लोकसभा सीट इसके अलावा भी आपको देंगे। तो जनाधार भी पड़ेगा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का। क्या लगता है नीतीश बाबू इसी सब कारण से जो है वो डेट पहले चला कि 27 को हो ही जाएगा, जाएंगे राजभवन, फिर अब हो रहा है कि 28 को कल जाएंगे, वो राजभवन जाएंगे, शाम को फिर ये करेंगे। क्या लगता है कि ये डेट और भी टल सकता है क्या, और यही वजह है? अच्छा, एक बात बताइए, 2014 का चुनाव परिणाम याद कीजिए,
जिस दिन रिजल्ट आया दोपहर के 2 बजे तक, शाम के 6 बजे तक नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके थे, अगर याद होगा आपको। 17 याद कीजिए, अचानक से शाम के 4, साढ़े 4 या 5 बज रहा होगा, नीतीश कुमार जाते हैं राजभवन, इस्तीफा दे देते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं रहती है। 2022 याद कर लीजिए, 8 अगस्त तक अमित शाह से वो कहते हैं कि हम एनडीए में हैं। 9 अगस्त को अचानक दोपहर के 1:30 बजे, 1:30 बज रहा होगा, हम लोग वहीं पढ़ते हैं, जाते हैं, इस्तीफा सौंप कर चले आते हैं। तो 2024 में ऐसी क्या मजबूरी है नीतीश कुमार को कि 3 दिन से ये कहानी चल रहा है, पटकथा खत्म ही नहीं हो रही है, स्क्रिप्ट चलते जा रहा है कि अब होगा ये, तब होगा ये। मैदान लालू मार जाएंगे, इस पर क्या लगता है? मैदान लालू यादव मार जाएंगे बीजेपी के समर्थन से। बीजेपी के समर्थन से बीजेपी आखिरकार क्यों चुप है? अगर नीतीश के पास वो मैंडेट रहता, बीजेपी उनको क्लियर कर देता, मतलब कॉरिडोर खोल देता। बीजेपी में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? सुन रहे हैं कि वहां पर भी बहुत सारे विधायक जो है विरोध में है इसके, कि नीतीश के साथ अब नहीं। देखिए, बीजेपी के बेगूसराय के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई कल शाम। उन्होंने कहा है कि आज जो बीजेपी की बैठक होने जा रही है सामने विधायक दल की, 20 से अधिक विधायक गायब रहेंगे। अच्छा। वो कहीं भागेंगे नहीं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। किसके कारण? नीतीश कुमार के नाम पर वो तैयार नहीं है। भाई देखिए, कई ऐसे विधायक हैं जो सिर्फ बैठ कर जीत जाते हैं, लेकिन कई ऐसे विधायक ऐसे भी हैं ना जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और जो 1.5 साल से नीतीश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। अब उनको उन्हीं जनता के बीच जाकर फिर से कहना होगा ना नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार बिहार में बढ़िया डेवलपमेंट किए हैं, तो जनता क्या करेगी? जुदा लेके ही खड़ी रहेगी मारने के लिए कि भाई आप 5 साल के अंदर में कभी नीतीश के खिलाफ, कभी पक्ष में, फिर खिलाफ, क्या चल रहा है? वैसे 20 से 25 विधायक हैं बीजेपी में। अंतिम सब प्रश्न आपसे है, खेला कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो नीतीश कुमार किए हैं, शुरुआत तो नीतीश कुमार। नहीं, ऑफिशियल शुरुआत कौन करेगा? ऑफिशियल शुरुआत आदेश जी उसी दिन हो गया जिस दिन नीतीश कुमार ने उस सभा में कहा कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद को नहीं बढ़ाएं, लेकिन कुछ लोग बढ़ा रहे हैं। उसी दिन से शुरू हो गया, लेकिन इसको पूर्ण विराम, इसका अंत लालू प्रसाद यादव ही करेंगे। और देखिए, नीतीश कुमार सीधे तरीके से हटने वाले हैं भी नहीं। कोई सोचे कि सीधे तरीके से नीतीश कुमार को हटा दिया जाए सीएम गद्दी से, नहीं हटने वाले हैं। इनको इसी तरह हटना था, ये नियति तय कर रही है, छल से हटेंगे, ये छल से ही हटेंगे। और वो छल करेगा, लालू यादव करेंगे, बीजेपी या लालू यादव दोनों कर रहा है मिलकर। इसलिए कि दोनों को इनसे अब मुक्ति चाहिए, बिहार को इनसे मुक्ति चाहिए, दोनों पार्टी को चाहिए। लड़ाई भाई किस बात की है? समाजवाद की लड़ाई है और धर्म की लड़ाई है। बीजेपी और ज्यादा धोखा दिए नीतीश कुमार, दोनों को धोखा दिए हैं, बराबर धोखा दिए। 1990 के 8 मार्च को लालू यादव को सीएम बनाने में ये साथ रहते हैं, 94 में अलग होकर अपना पार्टी बना लेते हैं, 2005 में उन्हीं लालू के खिलाफ माहौल बनाकर सीएम बन जाते हैं, 2013 में उसी बीजेपी के खिलाफ होकर आरजेडी के साथ चले जाते हैं, 17 में फिर उसी आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले जाते हैं, 22 में फिर इनका अंतरात्मा डोलता है, फिर चले जाते हैं आरजेडी के साथ। तो एक लंबी श्रृंखला है। बीजेपी के साथ वजह गिनाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन कभी भी आरजेडी के साथ सटीक वजह नहीं बता पाते। नहीं, पिछला बार तो बताए थे ना कि तेजस्वी यादव स्पष्टीकरण नहीं दिया। आज भी है, सिचुएशन आज भी है। तो वही तो बात है कि 13 में जो नरेंद्र मोदी इनको सांप्रदायिक लगते हैं, दंगाई लगते हैं, वो 17 में पाक साफ हो जाते हैं, सेकुलर हो जाते हैं। नीतीश कुमार तय ही नहीं कर पाए। इनकी जो पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं कि हम सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अरे भाई, आपकी पार्टी का सिद्धांत है क्या? ये अब बिहार की जनता पूछ रही है, ये अब बिहार का आवाम पूछ रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी का सिद्धांत अभी बताइए ना। अभी कोई ओकेजन है, कोई एक हमको एक्सक्यूज बता दीजिए जिसके कारण ये अलग हो रहे हो। कोई एक्सक्यूज बता दीजिए कि इनको पीएम नहीं बनाया गया, मतलब पीएम पद का प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो पहले से तय था, राहुल गांधी के रहते आप नहीं बनते पीएम पद के प्रत्याशी। नीतीश कुमार को भी पता था। अब यही बहाना बना रहे होंगे, खुन्नस निकालेंगे। अगर सीएम पद से हटे तो मीडिया ब्रीफिंग होगा ही, देखिएगा उसमें यही सब बात सामने आएगा। तो यही सब बात सामने आएगा। और आपको हम बता दें कि राहुल गांधी भी संपर्क किए हैं जीतनराम मांझी से कि आप मोर्चा संभालिए, आइए आप इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन का हिस्सा बनिए और बिहार को संभालिए। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि बड़े बड़े नेता जो कि इंडिया गठबंधन से संबंधित हैं, वो लगातार जीतनराम मांझी से संपर्क किए हुए हैं। और खबरें ये भी निकल के आ रही है कि आंकड़ा आरजेडी ने जुटा लिया है, जादुई आंकड़ा जुटा लिया है। मांझी आ जाएंगे तो कोई शक सुबह नहीं रहेगा। नीतीश राजभवन जाते हैं तो जाएं, वहां से न्योता लेकर आए सरकार बनाने का, लेकिन वो सदन में इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे, बहुमत नहीं प्राप्त कर पाएंगे। देखिए क्या होता है। देरी की संभावना पूरी बन रही है, लेकिन खेल बता दें आपको हम, लालू यादव ही करेंगे।